किसानों की धान की अच्छी फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि अधिकारियों द्वारा भटट चकिया सिवान के खेत में डाली गई मछलियां। बताते चले कि किसानों के खेतों में लगी फसल में खरपतवार की समस्या बनी रहती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए खेतों में मछलियां डाली जाती हैं। इन मछलियों से किसानों के खेतों में लगी फसल पर अनेकों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और फसल पैदावार को बढ़ावा मिलता है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि किसान भाई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि नवाचार की जो विधियाँ हैं उनको अपनाने से किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। इस संबंध में बात करते हुए वहाँ कृषि अधिकारियों ने बताया कि बहुत पहले से ये कल्चर चला आ रहा है भारत में, और अभी तो जो भारत ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका कल्चर है। राइस फिश कल्चर इसका नाम है और मुख्यतः यह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ही एक अंग है, जिसमें हम बाहर से कुछ नहीं देते हैं इनपुट्स वगैरह। सिर्फ और सिर्फ धान के साथ हम मछली के सीडलिंग्स और फिंगरलिंग्स या सीड कह लीजिए हम डालते हैं। इसमें पैदावार लगभग 1.5 गुना से 2 गुना हो जाता है और धान के जो भी रिस्क है उसका कवर जो है मछली हम उत्पादन करके हम ले सकते हैं। ये कुल मिला के इसका उद्देश्य है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, बाहर से केमिकल फ्री खेती करें और बाहर से कोई भी केमिकल इसमें न डालें। कि किसानों को धान की खेती में जो है खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसका मेन उद्देश्य है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है मछलियां जो है इसमें डाली जाती हैं, जो कि खरपतवार नियंत्रण भी कर देती हैं। जो धान में कीट और रोग लगते हैं उनके जो रोग कारक हैं उनको खा के ये रोग से बचाते हैं धान को, और धान की बहुत अच्छी पैदावार होती है। दूसरी बात यह है कि धान में जब मछलियां ये बड़ी हो जाती हैं तो इनके विचरण से जो है हवा का संचार धान के जड़ों तक भी होता है। इसका म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है और एक दूसरे को। दूसरी बात यह है कि धान से जो पत्तियां सड़न करके जो है जमीन पे पानी में गिरती हैं उनको ये मछलियां खा लेती हैं और ये बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को करती है और पैदावार लगभग 1.5 गुना धान का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें यदि धान का पैदावार अगर सिर्फ और सिर्फ धान की खेती लेते हैं और धान की पैदावार अगर कम भी हो जाती है तो उसके रिस्क का कवर जो है इस मछली के पैदावार से जो है हम ले सकते हैं। इस सिवान में डाली गई है सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं यहाँ उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हूँ। मेरे संभाग का ये गाँव भटट है और ये भटट गांव का जो है भटट का ये चकिया गांव है, जो इसमें अपने जागरूक किसान भी हमारे साथ हैं जिनके खेत में डाला जा रहा है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोगों को किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। क्योंकि धान या गेहूं की खेती इस एरिया में मुख्य रूप से होती है और इसमें किसान बहुत बहुतायत से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाते। तो फिश कम पैडी कल्चर का हमारा उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य ही यही है कि इसमें उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो धान की भी होगी और मछली की भी, तो दोनों से उनकी आमदनी बढ़ेगी और जिससे किसान हमारे इस क्षेत्र के भटट क्षेत्र के और खास करके चकिया गाँव के लाभान्वित होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। टीम में कौन कौन शामिल है सर? देखिए, मेरी ये पूरी संयुक्त टीम है यहाँ से लेकर जिले तक की। संयुक्त कृषि निदेशक महोदय के निर्देश में ये सारा काम संचालित हो रहा है और इसी क्रम में आप देखे भी हैं कि हमारे उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी एक कैप्टन की तरह से हमारे साथ खड़े थे और हमारे साथ बीटीएम हरेंद्र सिंह जी हैं, साथ साथ एडीओ पीपी सुभाष सिंह जी हैं और वहाँ जिले से चल के संतोष कुमार जी आए हैं। तो ये हमारी पूरी संयुक्त टीम है और हमारा प्रयास एकदम टीम वर्क का है और इसी पे हम काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ भटट विकास खंड में सहायक विकास अधिकारी हूँ। तो इसके पहले भी ऐसा कहीं मछली डाली गई? पिछले वर्ष हम लोगों ने अमवा गांव में अनूठा प्रयोग कराया था और उसमें हम लोगों को काफी सफलता मिली और उसी से उत्साहित होकर के हम फिर चकिया गांव को लिए हैं कि यहाँ भी हमको आशातीत सफलता मिलेगी, ये उम्मीद है। किसानों को क्या कहना चाहते हैं? किसानों को ये है कि किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और ऐसी जो नवाचार की विधियां हैं उसको अपनाएं, तभी कृषि करके वो इस एरिया में समृद्ध हो सकेंगे।
एनपी न्यूज़ परफेक्ट इम्तियाज अहमद, गोरखपुर।